मैं राहुल राज द्रविड़, स्वागत है आपका भारत फार्मिंग पर। आज कुछ नया सिखाने के लिए आया हुआ हूँ। मैं आपको खास चीज़ बताऊँ कि जब छोटा बच्चा होता है, बच्चे के बारे में बताएं। अगर बच्चा हेल्दी है तो वही आगे चलकर एक अच्छा युवक और एक अच्छी युवती बन सकता है, यानी कि एक अच्छा हेल्दी इंसान बनेगा। अगर वो हेल्दी नहीं है तो एक चीज़ समझ लीजिए कि फिर वो आगे चलकर उसकी जो युवा पीढ़ी है, जिसको कहेंगे अगर बाल अवस्था नहीं सही है तो फिर आगे चल के युवावस्था भी सही नहीं होने वाली है, और फिर बुढ़ापा का तो आप भूल ही जाइए। वैसे ही खासकर नर्सरी के साथ होता है। एक प्रॉपर नर्सरी का ही होना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक्स हैं। अगर ये सही नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए कि आगे क्या होगा। आगे ये होगा कि आपका प्लांट जो है वो तमाम तरीके के इंसेक्ट, पेस्ट और पता नहीं फंगस, पता नहीं किस किस चीज़ का जो है वो शिकार होने लगेगा। अभी जो आपके सामने नर्सरी दिख रही है 29 दिनों की हो चुकी है, और नर्सरी लगाई जाती है जो वो लगाई जाती है 25 दिनों की। 4 दिन तो मैं खुद ही लेट हो चुका हूँ, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। अपनी कमियाँ मैं बता देता हूँ। खैर, आप देखेंगे कि नर्सरी जो है वो कैसे शुरू की जाती है। पहले आपको जो सीडलिंग ट्रे होती है, इस तरह की सीडलिंग ट्रे होती है, उसमें आपका लगाया जाता है। अगर आपको चाहिए तो वो भी आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, आप कुछ ऐसा डालिएगा, व्हाट्सएप कीजिए। आप अगर ऐसा कुछ भी करते हैं तो हम उसका आगे का पार्ट लेंगे, क्योंकि वो बहुत ईजी है और लोग उसको कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसको पहली बार जब 2 पत्तियाँ आती हैं तो फिर आपको क्या करना रहता है, उसमें करना ये रहता है आपको कि 100 ppm का न्यूट्रिएंट अप्लाई करना रहता है। दूसरी बार जब 1 पत्ती आ जाती है तो 250 ppm का, और जब प्लांट में 2 पत्तियाँ आ जाती हैं, मैं ट्रू लिप्स की बात कर रहा हूँ, सच्चा पत्ता जिसको बोलते हैं, वो जब आ जाता है तो 300 ppm का, और उसके बाद 300 ppm का चलाते रहिए। इसमें अभी तक सिर्फ 300 ppm का ही चला हुआ है, और आप देख सकते हैं कि 29 दिनों में इसकी ग्रोथ माशाल्लाह लाजवाब, बहुत ही गजब। तो ये जो चीज़ है बिल्कुल ही उम्दा है। खैर, तो आज जो चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता दूं। नंबर 1, मैंने एक सीडलिंग ट्रे रखी हुई है। ये एक दूसरी है जिसमें ये कोकोपीट है। ये कोकोपीट मैंने रखा हुआ है जिसमें 25% मॉइस्चर इस समय है। कम ज़्यादा हो सकती है, आप 30-40% तक भी जा सकते हैं। और इसके बाद मैंने कुछ पहले से ही भरे हुए रखे हैं जिसमें विक लगा हुआ है। तो ये सारा प्रोसेस है। तीसरी चीज़ क्या है, जो हमको एक विक चाहिए होती है। ये कॉटन का कोई भी कपड़ा आपके पास चलेगा, बढ़िया कॉटन होना चाहिए, थोड़ा मोटा हो, खादी का भी हो चलेगा। एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम ये करने वाले हैं कि सबसे पहले जो प्रो ट्रे इसको बोलते हैं, सीटिंग ट्रे बोलते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि प्लग आउट का, प्लग इन प्लग आउट, देखिए इसको आप नीचे से प्रेस करेंगे, जिसको आपको निकालना है हल्का सा प्रेस करेंगे और आपको इस तरीके का जो है ये पूरा का पूरा बंच निकल कर आ जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, पहले इसको एक चीज़ समझ लीजिए। इतनी कम जगह, देखिए बहुत थोड़ी सी जगह थी और प्लांट की हाइट देखिए बहुत ही बढ़िया हो गई है। ये न्यूट्रिएंट का कमाल था, और सही देखभाल, कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना मॉइस्चर चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सभी मायने रखती हैं। आपको कितना शेड इसको देना है, कितने लक्स लाइट होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो रहती हैं वो सब चीज़ें मायने रखती हैं, जिससे कि प्लांट की हेल्दी ग्रोथ रहती है। देखिए कितनी कम जगह है, 1 इंच की जगह है और आपके पास लगभग 10 इंच का ये प्लांट हो चुका है। खैर, तो इसको आप जब ऐसे प्लग आउट कर लेते हैं तो हाँ, मैं एक चीज़ जो बताने जा रहा था, मिस कर जाऊँगा, वो ये है कि जब इसको आप डायरेक्ट एक साथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको साइड में रख देता हूँ, इसको अगर आप इस तरीके की जगह आप लगा देते हैं तो इसमें होता है क्या कि रूट्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होता है कि हिंज कर जाती है। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, मैं एक और को निकाल लेता हूँ। जैसे ये है, अगर ये दोनों प्लग इन वाली ट्रे में नहीं लगे होते, प्रो ट्रे में नहीं लगे होते, जब इसमें लगाए जाते एक दूसरे की जड़ें एक दूसरे के साथ बाइंड अप हो जाती। उसमें दिक्कत क्या रहती, उसमें दिक्कत ये रहती कि जब आप इनको निकालते इनकी रूट्स डिस्टर्ब होती, फिर प्लांट नई रूट्स डेवलप करने में एनर्जी और टाइम वेस्ट करता है। उसके बाद हो सकता है कि प्लांट में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, प्लांट जब इंजर्ड होता है तो उसमें फंगस और पेस्ट का अटैक भी हो जाता है, उसमें प्लांट को एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं जो नहीं करनी चाहिए। खैर, तो ये हमारा एक चीज़ हो गई कि हम प्रो ट्रे का इस्तेमाल क्यों करते हैं और हमारी नर्सरी किस तरीके की होनी चाहिए। ये 1 इंच की प्रो ट्रे का है। नेक्स्ट टाइम जब हम आपको दिखाएंगे तो वो भी हम कुछ खास चीज़ें दिखाने वाले हैं। हमने एक नई जगह एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, 2 इंच का हमने लिया है, और उसमें प्लांट की जो हाइट है वो आपकी 18 इंच है। कोई भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करता, सक्सेस रहा है, इसलिए मैं आपको दिखाऊंगा। खैर, तो इसके बाद क्या करते हैं, आप इस तरीके लेते हैं नेट कप, इसमें आपको सर्टेन अमाउंट में कोकोपीट पहले से ही भर लेनी होती है। भरने के बाद आपको अंदर एक इस तरीके से होल बनाना होता है। होल के बाद आपको ये अंदर करनी होती है। तो अभी थोड़ा सा इसको निकाला जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि जब हम ये डाल देते हैं, इसके बाद हम इसमें कोकोपीट भर देते हैं चारों तरफ से। ये कोकोपीट हमने भर दी और इसको जेनेटली प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने के बाद इसमें ऑक्सीजन यानी एयर जो है वो नहीं रहनी चाहिए। अगर एयर रहेगी तो फिर दिक्कत होगी। हाँ, बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा एक प्लांट लगभग रेडी हो गया है। आप ये समझ कर चलिए कि एक प्लांट को आपको रेडी करने में 30 सेकंड के आसपास लगने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए शायद थोड़ा सा ज़्यादा चला।
ये आपका प्लांट रेडी है। नीचे विक लगा हुआ है क्योंकि अभी देखिए प्लांट में कोई रूट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। इसको पानी चाहिए होगा, जब ये पाइप में जाता है तो पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये पानी इसको ऊपर खींच लेता है। खैर, तो इस तरीके की तमाम चीज़ें जो हमने लगाई हुई हैं, ये प्लांट्स जो है इसमें देखिए। हाँ, एक और चीज़ कि ये हमने छोड़ा हुआ है, इसमें जब विक बाद में नहीं लगानी चाहिए, विक पहले ही लगानी चाहिए। अगर आप छूट गए ये विक तो आपको करना क्या है, एक विक लीजिए इस तरीके से, इसको साइड में लगाइए और ये आपका स्क्रू ड्राइवर जो है इससे इसको थोड़ा सा पिंच कर दीजिए, बस आपका रेडी हो गया। तो ये कुछ खास चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं आपको और भी बहुत सारी जो सैपलिंग्स हैं, जो प्लांट हैं, उनको निकाल कर दिखाता हूँ। बहुत ही मज़ा आता है। आपको कुछ नहीं करना है, जेंटली प्रेस करना है और ये आपका निकल आया। एक और निकालते हैं, दूसरा निकल आया और इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तीसरा निकल आया। तो इस तरीके से आप देखते रहेंगे कि ये बहुत कम टाइम कंज्यूम करता है और आपकी जो नर्सरी रहती है वो भी बहुत हेल्दी रहती है। इसकी अपडेट आने वाली है, पूरी की पूरी सीरीज आएगी। क्यूकम्बर की सीरीज आपने नहीं देखी होगी, वो तो देखिएगा। पीछे जो आपके लगा हुआ है क्यूकम्बर लगा हुआ है। और हाँ, एक और चीज़, मैं कभी भी बोर्ड पर पढ़ाने नहीं जाता हूँ। बोर्ड पर आऊँगा तभी आऊँगा जब सेटअप होगा। हवा में कोई भी तीर नहीं चलेगा। जितना मैंने कॉलेज में सीखा है, एक्सपेरिमेंट करिए। अगर आपका R&D मजबूत है तो मैदान में आइए, उसके बाद बात करते हैं। खैर, इसकी अपडेट के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा इस कोरोना क्राइसिस में सभी स्वस्थ रहें। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ बहुत ही स्ट्रगल से पहुँचा हूँ। एक छोटा सा अपना स्ट्रगल बता देता हूँ। बीटेक जब कर रहा था चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मेरे सिनॉप्सिस नहीं सबमिट हो रही थी। बोले थे कि प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। फिर मेरे जो डीन थे, HOD थे, प्रोफेसर एंड डॉक्टर JP यादव, उनके पास मैं सीढ़ी पर बैठा रहता था। 6 महीने बाद उन्होंने सिनॉप्सिस एक्सेप्ट की थी। उसके बाद मुझे ये प्रोजेक्ट मिला था। तो मुझे मालूम है कि कितना स्ट्रगल किया हूँ मैं कॉलेज लाइफ में। बहुत सारे प्रोफेसर्स के मैं आगे पीछे घूमता था कि सर कुछ बता दीजिए, तब जाकर उनके अंदर मेरे प्रति जो भी कुछ भाव जागा हो, फिर उन्होंने बताना शुरू किया था। ये मेरे स्ट्रगल की एक छोटी सी दास्तान से बताई। खैर, कोई सेंटीमेंट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। आप एक 10 रुपये का RTI लिख कर, चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2016 में मैंने गवर्नमेंट प्रोजेक्ट किया था। 3 साल का प्रोजेक्ट था। 4 साल के बीटेक में 3 साल का जो प्रोजेक्ट था, लगभग 2.5 ईयर का था। तो आप उसे अगर कहना चाहें तो 3, क्योंकि 6 महीने तो मेरा सिनॉप्सिस सबमिट होने में ही चला गया था। तो ये मेरा स्ट्रगल था। आप RTI मांग कर पता कर सकते हैं कि मैंने कौन से तीर मारे हैं। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिए भारत फार्मिंग के साथ। आपकी स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है, इस पर आप किसी भी तरीके की हाइड्रोपोनिक्स से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। भारत फार्मिंग, हर कदम समृद्धि की ओर।